गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। हम एंशियंट हिस्ट्री का आगे देखते हैं। अभी नंद वंश चालू करते हैं, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। महापद्मानंद संभवतः नाई जाति से संबंधित थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय ही सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन ये भी हमेशा पूछा जाता है रिपीटेड मोड में, जो मतलब कि हमेशा बार बार पूछा जाता है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन शासक था, तो घनानंद था। घनानंद अत्याचारी शासक थे। वो जनता के बीच बहुत अलोकप्रिय था, ठीक है। यूनानी लेखकों ने घनानंद को जनरमीज कहा और जेनफो ने इसे बहुत घनादय व्यक्ति बताया है। घनानंद का सेनापति भद्रसाल था। नंदवंश का पश्चिम सीमा व्यास नदी थी। मौर्य नगर प्रशासन पाटलिपुत्र के बारे में सार्वधिक जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य नगर प्रशासन का, ठीक है। मौर्य काल के बारे में सर्वाधिक जानकारी कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में मिलती है। तो कौटिल्य का कौन सा बुक है? अर्थशास्त्र है, ठीक है। मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन पर 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। 30 सदस्यीय बोर्ड में 5-5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा प्रबंधन किया जाता था। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा है, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज किसका दूत बन के आया था? सेल्यूकस निकेटर का। किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को व्यवसाय के आधार पर 7 वर्गों में बांटा गया है। ये सब चीज़ आप लोग अलग से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को व्यवसाय के आधार पर, ये याद रखिएगा, कितने वर्गों में बांटा है? तो 7 वर्गों में बांटा है। इन्होंने भारत में दास प्रथा के नहीं होने का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा है, ठीक है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को क्या बोला है? पालिब्रोथा कहा है। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना विशाख दत्त का है या विशाखा दत्त का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मुद्रा राक्षस बुक का नाम दे देगा और कौन रचना किया है ये पूछेगा। मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के बुक में मौर्य वंश का उत्थान और नंद वंश के पतन के बारे में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी लेखकों ने में एरियन और